तो आज हम लोग को देखना है एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5। ये एक्सरसाइज मैक्सिमम और मिनिमम पर बेस्ड है। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज चालू करें, हमें समझ लेना होगा कि ये होता क्या है। तो आइए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से ज़्यादा अच्छा समझ में शायद आए। तो ये ग्राफ एक ऐसा होगा, एक ग्राफ ऐसा होगा, एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। ठीक, अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये अपने डोमेन पर ये ए और ये बी, ठीक, पर एक क्रिटिकल पॉइंट सी है। ठीक, अब ये देखिए, यहाँ पे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हम खींच रहे हैं। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो बढ़ रहा है, ग्रेटर देन 0 है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यानी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्लोप घट रहा है। ठीक, यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है वो कम है 0 से, जबकि यहाँ पे इस क्रिटिकल पॉइंट पर जो है वो क्या है, एफ डैश एक्स 0 के इक्वल है, क्योंकि पैरेलल हो जा रहा है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है यहाँ पे। तो पैरेलल हो जा रहा है तो ये स्लोप 0 हो जाए। अब देखिए, यहाँ से बढ़ रहा है, बढ़ते 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 ये पॉइंट, जब वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ते 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 एक जगह ऐसी आ रही है पॉइंट सी पर, वहाँ पे ये बढ़ना खत्म हो जा रही है, यानी अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुँच जा रही है। एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुँच जा रही है, वहाँ से अब उसको घटना ही घटना है। ठीक, तो घटना चालू हो जा रही है अब, है ना। एक्सट्रीम पॉइंट पर अपने पहुँच के उसके बाद ये घटना शुरू हुई। तो ये जो पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा, क्योंकि बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच गए। वैसे ही यहाँ पे इस वाले ग्राफ में हम समझते हैं, ये भी ए हो गया मान लीजिए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हम सी से ही, ए बी सी से ही डिनोट कर देते हैं सबको। अब ये देखिए, यहाँ पे ये स्लोप, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये स्लोप घट रहा है। एफ डैश एक्स यहाँ पे कम है 0 से, यहाँ पे एफ डैश एक्स ज़्यादा है 0 से। ये देखिए, यहाँ पे स्लोप जो है फिर पैरेलल हो गया, यानी कि एफ डैश एक्स यहाँ पे इक्वल है 0 के। तो ऐसी स्थिति में ये देखिए, यहाँ से घट रही है वैल्यू, घटते 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 क्रिटिकल पॉइंट पर पहुँच के, सी पर पहुँच के अब ये घटना कम हो जा रहा है, यानी मिनिमम पॉइंट इसका सी आ जा रहा है। सी के बाद ये बढ़ने लग रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम हुआ, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। और एक ऐसा भी आएगा जहाँ पे कि ये होगा, ये होगा, चाहे ये होगा, चाहे ये होगा, ये होगा, ये होगा, इन सब जगह पर ये देखिए, ये अपना मैक्सिमम पॉइंट है। ये यहाँ पे ये मिनिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये मिनिमम पॉइंट है। सब जगह स्लोप 0 है। तो ये इस डोमेन में, यहाँ से लेके यहाँ तक में, ये क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका। जबकि इस डोमेन में यहाँ से चालू होता है, यहाँ तक में इसका मिनिमम पॉइंट ये है, और यहाँ से यहाँ तक में इसका मैक्सिमम पॉइंट ये है, और यहाँ से यहाँ तक में इसका मिनिमम पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक में इसका मैक्सिमम पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक में इसका मिनिमम पॉइंट ये है। लेकिन इसी में सबसे ऊंची पिक जो है, सबसे ऊंचा पिक क्या है, ये है। तो ये क्या कहलाया जाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। और ये सबसे नीचा पिक शायद ये है, ये है वैली, ये है, तो ये क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट मिनिमा। यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपने लोकल में ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। ठीक, ये
लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। लेकिन पूरे ग्राफ की बात करें तो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक, और बातें आपको समझ में आएंगी जब हम लोग एक आध एग्जाम्पल करेंगे या फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसे करते हैं। तो आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2x3। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x3 माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11। बोल रहा है किसका, क्या बोल रहा है इसका, कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अब इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों से निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, ये पॉइंट जो है सी, कोई क्रिटिकल पॉइंट आएगा जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को हम इक्वेट करेंगे जीरो के, क्योंकि जीरो आता है ना ये, तो जीरो से इक्वेट करेंगे। अगर इधर प्लस आ गया, लेफ्ट साइड में प्लस और इधर माइनस है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा इसको हम f' में रख के देखेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो भी फंक्शन आएगा उस पर रख के देखेंगे। अगर प्लस आ जाता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में माइनस आ जाता है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर सी से लेफ्ट में माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आइए अच्छे से समझते हैं, हम दोनों पर निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके भी निकाल सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके भी निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आइए हम देखते हैं, पहले इसको फंक्शन f(x) हमारे पास ये है, ठीक। तो f' क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 30x प्लस 36 हो जाएगा। ये f' को इक्वेट करते हैं जीरो के, तो 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वेट होगा जीरो के। 6 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, x² माइनस 6 5 जा 30 5x प्लस 6 6 जा 36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये x² क्या करेंगे, 6 1 जा 6, तो प्लस x माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 6। तो यहाँ पे देखिए ये, अभी अच्छा एक बार और कर देते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 बचता है, माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 6 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे तो x माइनस 1 बचेगा ना। तो ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने रख ही दिया गलत, क्योंकि हमने गलत रख ही दिया। 6 1 जा 6 तो माइनस 6, ये थोड़ी हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 3x, ये रखेंगे ना, वो तो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस 2x और माइनस 3x, ये होगा, ठीक। 6, छोटी सी गलती बिल्कुल जो नहीं होनी चाहिए वो वाली गलती हुई है। x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 हो जाता है, माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 हो जाता है, इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 6। अब ये देखिए x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब तो 6 तो 0 होगा नहीं, जब भी 0 होगा तो ये होगा चाहे ये होगा, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 या फिर 3, ठीक।
ये 2, यानी कि इस लाइन को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाली लाइन को ये क्या कर रहा है, 2 पर और 3 पर ये ब्रेक कर रहा है। ठीक, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब 2 के इधर कुछ भी हम रख के देख लेते हैं इसमें कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। अब देखते हैं निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे रख के देखेंगे हम। तो 2 के इधर 1 ले लेते हैं, तो 1 रखते हैं अगर, तो 1 रख के देखिए 1, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 6 ही हो जाएगा। ये f(1) रखेंगे तो f(x1), और ये क्या हो जाएगा -30 + 36, तो 36 यानी कि 42, 42 - 30, 42 और -30, 12 प्लस में। हमको इससे मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या आ रही है, हमको मतलब है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, साइन से मतलब है क्या आ रहा है। देखिए 42 में से 30 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि ये प्लस आ रहा है। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे हम, इसके राइट साइड वाला कोई भी नंबर रखेंगे, 2 से राइट में कुछ भी रख लीजिए। अब मान लीजिए कि 2.5 रख लीजिए, 2.5 रख रहे हैं तो 6.25। ठीक, 2.5 अगर रख रहे हैं तो ऐसे ना रख के फ्रैक्शन वाला रख लेते हैं, क्योंकि फिर वो क्या कर देगा कि उसको कैंसिल भी कर देगा, ज़्यादा समझ में आएगा ना। तो 2.5, 2 2 4, 5/2, 5/2 रख दे रहे हैं, तो 5/2 रख दे रहे हैं, 6 × 5 5 25/4, ये हो जाएगा। 2 2 4, 2 3 6, -30 × 5/2 यानी कि 15। ठीक, प्लस 36, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 3 75, 15 5 75, 36, तो क्या हो जाएगा 75 माइनस दिस मच प्लस दिस मच बाई 2, तो 72 यानी कि 75 3 यानी -3/2, तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो अब तो हमने, ये तो दोनों के लिए हो गया। ये तो हमने दोनों के लिए कर लिया, इसके लेफ्ट में भी पता चल गया, आप राइट में पता कर लेते। 4 रख लेते हैं, 4 4 जा 16, तो 16 6 जा 96, 4 3 जा 12, 120 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 6 6, 132 हो जाएगा, 132 माइनस या 120, तो प्लस देगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा, यानी कि 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इसी 2 और 3 की वैल्यू हम लोग किस में रख देते हैं, हम रख देते हैं 2 और 3 की वैल्यू फंक्शन में। तो आप इसको नोट कर लें ताकि हम फंक्शन में रख सकें। तो वीडियो को पॉज करके इसको, ग्राफ को अगर चाहें आप तो अपने नोटबुक पर नोट कर लें, नहीं चाहें तो ना करें। हम इसको मिटाने जा रहे हैं, तभी वैल्यू हम रख पाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे मिटा के ये वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रख रहे हैं, ये F2
तो कितना आ जा रहा है 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11। तो क्या हो जा रहा है 2 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 15 इंटू 2 टू जा 4 प्लस 36 72 प्लस 11। ठीक, 8 टू जा 16 माइनस 15 4 जा 60 72 प्लस 11। तो कितना हो जाएगा ये 6 2 8 8 और 1 9 8 1 9 99 माइनस 60 यानी कि 33। ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 33 है। अच्छा, मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे 3। तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11। 3 3 जा 9 3 जा 27 2 इंटू 27 माइनस 15 इंटू 9 ठीक प्लस 36 इंटू 3 6 3 जा 18 3 3 जा 9 और 1 10 प्लस 11। तो क्या हो जाएगा 27 टू जा 54 59 135 प्लस 108 प्लस 11। ये देखिए तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12 और 1 13 3। अच्छा 112 और 5 7 1 173 135। तो 35 और 3 38 35 एंड 35 होना चाहिए 35 70 35 और 3 38। ये तो मिनिमम वैल्यू नहीं दे रहा है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। देख लें आंसर में गलत हुआ क्या, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में तो ये कहाँ गलत हो गया 38। यार ये तो पता ही नहीं चल रहा है। वो अच्छा ये 39 होगा, यहाँ पे 39 और ये 38 होगा। इन्होंने क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है 39 एंड 38, इसका भी ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस गलत कर दिया था। तो ये मिनिमम वैल्यू ठीक। तो मिस्टेक होती है कभी कभी। तो ये हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से निकाले, लेकिन थोड़ा सा ये लंबा हो गया। ठीक, ये रख के पता नहीं क्या क्या करके हमने निकाला। हालांकि फिर भी हमको अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना है तब भी हमको ये क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना ही होगा। अब अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें कि इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, तो बस बात तो ये तो करना ही है हमको हर हाल में। बस हमको चेक करने के लिए कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि मैक्सिमा है, हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है। तो बस ये इतना नहीं करना होगा, बाकी पूरा वही करना होगा। एक बार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, इतना करने के बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे जब हम, तो देखिए ये यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। इतना कर लेने के बाद f डबल डैश x
इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार और, तो 12x माइनस 30 आ जाता है। 12x माइनस 30 आ जाता है ये। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक बार 2 रख के देखते हैं, f डबल डैश x, तो 2 रखते हैं तो 12 2 जा 24, 24 माइनस 30 माइनस 6 दे रहा है, तो माइनस निगेटिव साइन, निगेटिव साइन shows पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उल्टा होता है, अगर निगेटिव रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव रहा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब 3 रखते हैं और फिर देखते हैं, 3 रखते हैं इसमें तो 12 3 जा कितना हो जाएगा 36 माइनस 30, तो ये 6, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन शोज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, सॉरी। तो अगर पॉजिटिव साइन है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, अगर नेगेटिव साइन है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। याद रखिएगा, उल्टा होता है, ठीक। और जब हमको एक बार पता चल गया कि पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, तो हम फिर वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा 5-10% 20% समझ में आया होगा। और एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1, 2 या 4, तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं मतलब कि ऐसी आशा भी है हमारी कि आपको समझ में आ ही जाएगा। तो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें। हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज चालू करते हैं। पहला बोल रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। अगर है तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 2 और 2 जा 4, 2x माइनस 1। ऐसा कैसे किए, तो देखिए यहाँ पे समझिए। पहले 2x माइनस 1 ये हो गया, और ये तो 0 हो गया। लेकिन ये x मान के किया था हमने, तो चेन रूल लगेगा ना। 2x माइनस 1 की जगह पर, ये तो x की जगह पर 2x माइनस 1 रख दिया था, तो 2x माइनस 1 का भी डेरिवेटिव करेंगे जब 2 आएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। अब इक्वेट करते हैं 0 के, यानी कि 4 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 तो 0 होगा नहीं, कांस्टेंट टर्म है, यही 0 हो सकता है। तो if 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2, ठीक। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा, ये 4 हो गया, और x की जगह पर हमने ये लिया था तो 4 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक। तो 8, ये पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव shows मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो ये यानी कि 1/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा।
तो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, P 1/2 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कहाँ रखनी है, 1/2 यहाँ पे रखना है, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। अब ये देखिए, ये तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 0, ये 3 हो जाएगा, 0 प्लस 3 3 ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्सिमम, ओ सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम है ना, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3 एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी का, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, f(x) इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ये तो आइए इसको कर देते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हो जाएगा 18x प्लस 12, यही तो होगा 18x प्लस 12। अब f' को इक्वेट करते हैं 0 के, यानी कि 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या, 12 माइनस 12 अपॉन 18, ये तो प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 6 3 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, माइनस 2 अपॉन 3। ये अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पता करने के लिए हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। f'(x) इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक, इसका 18 हो जाएगा और वो तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 18, फिर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव साइन सोर्स, क्या, पॉजिटिव साइन सोर्स पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा बता रहा है, तो मिनिमम तो यानी कि -2/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक, यही है। तो अब हम क्या करेंगे, P -2/3 इज इक्वल टू क्या, 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2, दिस गिव्स 9 इंटू 4/9, 2 2 जा 4 प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 12, 3 4 जा 12, यानी कि -8 प्लस 2, 9 से 9 कैंसिल, 4 और 2 6 यानी कि -2, ये होगा ना, मिला लेते हैं आंसर। तो ये मिनिमम वैल्यू 3 एंड मिनिमम वैल्यू -2, अच्छा यहाँ पे तो लिखा ही नहीं, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -2 एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तो है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड। तो थर्ड फोर्थ 2 बचा हुआ है, इसको भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। फर्स्ट का थर्ड क्या है, थर्ड पार्ट f(x) इज इक्वल टू
माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर देंगे तो -2 एक्स माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, फिर एक्स माइनस 1 का करेंगे तो 1 ही होगा, इतना ही आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स को इक्वेट करते हैं 0 के, तो -2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो यहाँ चला जाएगा तो -2 तो 0 हो जाएगा, तो फिर ये 1 हो जाएगा। ठीक, x इज इक्वल टू 1। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, इसको पता करने के लिए हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं तो ये -2 और ये हो जाता है 1 और ये 0, तो ये 1 ही हो जाता है, फिर इसका करते हैं तो 1 ही होता है, -2 हो जाता है। ठीक, माइनस यानी कि निगेटिव, निगेटिव साइन शोज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10। अब ये देखिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, ये माइनस यानी कि 10 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू is 10 and there is no minimum value, there is no minimum value। ठीक, ये हो गया। अब फोर्थ नंबर, इसी का फोर्थ पार्ट, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक, अच्छा, तो एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये देखिए यहाँ पे ये एक्स क्यूब प्लस 1 कैसा ग्राफ बना रहा है, ये ग्राफ ही कुछ अजीब बना रहा है। ये देखिए इस तरीके का ग्राफ बना रहा है। ठीक, ये इस तरीके का ग्राफ बनाता है, तो इस तरीके का ग्राफ बनाता है, तो यहाँ पे देखिए इसका कोई मिनिमा और मैक्सिमा नहीं, क्योंकि कर्व ही नहीं हो रहा है। देखिए इसके यहाँ पे पैरेलल में, एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई स्लोप खींच पाएंगे क्या हम, नहीं खींच पाएंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब कहाँ तक हो रहा है ये पता नहीं, कहीं ना, तो ये देयर इज नो मैक्सिमा मैक्सिमम नहीं, नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू फॉर गिवन फंक्शन, समझ रहे हैं ना क्यों नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो इसमें तो कोई ऐसा स्लोप ही नहीं बन रहा है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो इसे हम कैसे बताएंगे। तो ये हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। इसके पहले वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे अपनी नोटबुक पर नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट, पहले 2 क्या बोलता है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। तो पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू
मॉड्यूलस x प्लस 2 माइनस 1, ये मॉड्यूलस फंक्शन है। इसमें क्या होगा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो दूसरा तरीका, अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि x प्लस 2 चाहे कुछ भी हो जाए ये 0 के या तो इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा, कभी भी 0 से कम हो नहीं सकता। यहाँ पे -2 अगर वैल्यू हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो 0 के या तो इक्वल होगा या फिर 0 होगा, लेकिन इससे इतर कुछ नहीं होगा, ठीक। इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी या 0 होगी, लेकिन 0 से कम बिल्कुल नहीं होगी, ठीक। क्योंकि यहाँ पे अगर -2 रख दे तो 0, तो 0 के इक्वल हो गया, और -2 के इतर जो भी रखें, तो -3 क्यों ना रख दे, तो -1 बाहर निकल जाए तो 1 0 से ज़्यादा हो गया, ठीक। तो ये हमेशा 0 से ज़्यादा ही होगा या फिर 0 हो सकता है, हमको फंक्शन ये बनाना है। और x प्लस 2 -1 है तो -1 इधर करेंगे तो इधर भी -1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 -1 हमेशा बड़ा होगा -1 से, क्योंकि दोनों तरफ हमने माइनस किया है, ठीक। मेरे पास 5 रुपया है और आपके पास 3 रुपये है, तो मेरे पास आपसे ज़्यादा रुपया है। अगर 1-1 रुपया दोनों दे देते हैं फिर भी तो मेरे पास आपसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने भी तो 1 रुपया दे दिया, मैंने अगर हमारे में से 1 रुपया निकला तो आप में से भी 1 रुपया निकला है, तो तब भी बराबर ही होगा, यानी कि हम ज़्यादा ही होगा, ठीक। तो ऐसा होगा, तो ये क्या दे रहा है, या तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक, मतलब कि मिनिमम वैल्यू इसकी 1 आएगी, क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू 1 या तो 1, ठीक। तो मिनिमम वैल्यू दे रहा है, जब ऐसा रहेगा तो हम क्या कहेंगे, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन is -1, okay? and there is no maximum value, ठीक। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, बोल रहा है gx इक्वल टू माइनस मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 3, यहाँ पे भी वी नो, ये देखिए x प्लस 1 हमेशा ज़्यादा होगा 0 से, ठीक। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम माइनस कर देंगे ये बदल जाएगा इसमें, ठीक। हम लोग ने इनइक्वालिटी में पढ़ा है। अब ये, और क्योंकि ये माइनस निकल आएगा ना बाहर, ये पॉजिटिव होगा और बाहर निकलेगा तो माइनस तैयार है उसको निगेटिव करने के लिए, तो निगेटिव कर देगा, निगेटिव जो होता है 0 से कम होता है। तो अगर हम 3 ऐड कर दें तब भी ये कम ही रह जाएगा, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा 3, यानी कि बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा तो 3 या फिर उससे कम, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कितना कम ये नहीं पता है, 3 या उससे कम, अब कितना कम है ये नहीं पता हमको, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू is 3 and there is no minimum value, अच्छा। अब हम लोग चलते हैं
थर्ड नंबर क्या है, एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। ये है, तो ये देखिए वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन 2x यानी x की कुछ भी वैल्यू हो जाए ये हमेशा या तो -1 के बराबर होगा या -1 से बड़ा होगा। कहाँ तक, और ये +1 के बराबर है या +1 से छोटा होगा, यानी -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक, साइन की वैल्यू। अब देखिए ऐसा फंक्शन हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, सभी जगह हम 5 ऐड कर देंगे, +5 तो 1 + 5 + 5 तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा साइन 2x + 5 और ये हो जाएगा 6। तो ये देखिए इसकी वैल्यू बहुत कम होगी तो 4 होगी, 4 या फिर 4 से ज़्यादा, 6 या 6 से कम, तो मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 6। ठीक, अच्छा फोर्थ नंबर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x + 3। ये है, यही है ना, इसमें दिख नहीं रहा है ठीक से, दूसरे बुक में देखना होगा। हाँ यही है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने कहा कि आपसे कि ये साइन 4x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, साइन 4x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, -1 के इक्वल या -1 से बराबर होगी, जबकि 1 के इक्वल या 1 के बराबर होगी। अच्छा, फिर -1 टू ऑफ साइन 4x + 3 कर दें, ये क्या हो जाएगा 1 + 3 + 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे मॉडुलस भी लगा देते हैं, तो ये हो गया। ठीक, तब 2 के साइन 4x + 3, यहाँ पे 4, या तो 2 से ज़्यादा होगा या बराबर होगा, 4 से कम होगा या बराबर हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 4, ये हो गया। ठीक, अब ये फिफ्थ पार्ट के लिए इसको मिटाना होगा। तो हालांकि फिफ्थ पार्ट का जो है वो ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है, ये हम आपको बताते हैं कैसे हैं। तो इसके लिए हमको ये मिटाना पड़ेगा, तो मिटाना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। अब देखिए आंसर मिला लेते हैं पहले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मिनिमम वैल्यू -1, नो मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, मिनिमम वैल्यू
ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल -1, ठीक है। और दूसरे का हो जाएगा 3, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू, अच्छा ठीक है। तीसरे का हो जाएगा मिनिमम 4 मैक्सिमम 6, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6, ये भी सही है। चौथे का हो जाएगा मिनिमम वैल्यू 2 मैक्सिमम वैल्यू 4, ये भी सही है। चलिए ऐसे सही है ही। और ये देखिए फिफ्थ पार्ट का अगर हम देखें यहाँ पे तो ये फिफ्थ पार्ट है, ठीक। तो फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है hx इज इक्वल टू x+1, ठीक। और कहाँ ओपन ब्रैकेट -1 और 1 दिया हुआ है, ठीक। तो इसका ग्राफ जो बन रहा है वो इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और ये एंडलेसली चलता चला जाएगा, ठीक। तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक ये इधर जाएगा, कोई दिया हुआ नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम एंड नाइदर लिख दीजिए, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू फॉर गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने कॉन्सेप्ट देखा और 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा, और कॉन्सेप्ट देख लिया, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा का। तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड बाय।